पेन एंड पेपर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। एल्कीन्स के रिएक्शंस करने के लिए आप तैयार हैं? कलम और कागज़ मत भूलना प्लीज़, क्योंकि उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। जैसा हमने पहले वीडियो में बात किया, 3 तरह के रिएक्शंस हैं एल्कीन्स के। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एडिशन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। सबसे जो आसान ट्रिक है जो मैं आपको इस चैनल पे बताने वाली हूँ वो है इस तरह का फ्लो चार्ट बना लेना। कोई पुराना लंबा सा पेपर या कैलेंडर होगा, उसके पीछे की साइड खाली होती है, उस पर आप इस तरह का चार्ट बना सकते हो। अगर आप ध्यान दो तो मैंने ये जो है 3 A4 साइज शीट्स पे बनाया है, और इसको कैसे अरेंज करना है वो जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे उस तरह से आप अरेंज करके इसको एक चार्ट बन जाएगा आपके पास। और इस चार्ट को आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह और दोपहर जब अपना खाना खाने बैठते हैं, सिर्फ एक कोई कंपाउंड ले लीजिए और उसको अपने खाना खाते समय उसको बस पढ़ लो, बस। ऐसा मतलब नहीं है कि लिखना नहीं है। अभी जब हम पढ़ेंगे तो आप लिखोगे भी वो रिएक्शंस, लेकिन उन रिएक्शंस को रिवाइज कैसे करते रहना है उसके लिए ये एक अचूक तरीका है। इसका लिंक मैं इस वीडियो में नीचे भी डाल दूंगी, तो आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलें फिर रिएक्शंस लिखें। सबसे पहली जो शीट है उसमें आप देखोगे एल्कीन्स हैं। यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में कैसे चलता है काम, इधर फ्रॉम है, इधर टू है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं एल्कीन्स की, एल्कीन्स के क्या रिएक्शंस हैं। तो एल्कीन से हमने स्टार्ट करना है, और जो मैंने कॉमन एल्कीन लिया है वो है RCH डबल बॉन्ड CH2। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वो सब हम बाद में देखेंगे, बट पहला एक मैंने एल्कीन लिया है। ईथीन नहीं लिया क्योंकि वो बहुत आसान हो जाता है, तो उसके साथ हमारा बाकी कोऑर्डिनेट करना या बाकी समझाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले आप देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें एक सेट ऑफ रिएक्शंस है, हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन भी जिसको कहते हैं। और हाइड्रोजनेशन किस कंडीशंस में होता है? अगर आप प्लैटिनम या पैलेडियम लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, या निकल लेते हैं 570 केल्विन पे। रिएक्शन कैसे लिखना है चलो ये देखते हैं अब हम। देखो आपने क्या किया, एल्कीन लिया। आप किसी भी एल्कीन से स्टार्ट कर सकते हो। हाइड्रोजन ये एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों हिस्से एक जैसे हैं, देखो ठीक है ना। तो इसमें हमने H कंडीशन लिखेंगे हम एरो के ऊपर। तो आप प्लैटिनम या पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो पहली कंडीशन, या फिर दोनों नहीं कर रहे हैं हम, इनमें से कोई भी एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं 570 केल्विन। अगर आप ध्यान दो तो हमने नीचे अपने चार्ट में जो फ्लो चार्ट है उसमें भी ऐसे ही दर्शाया हुआ है। अब क्या होगा, ऐड करना है। चलो भाई, एक इधर चले जाओ, एक इधर चले जाओ, हो गया सिंपल, हमारा प्रोडक्ट बन गया। RCH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो बॉन्ड है ये टूट गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तरफ मूव कर गया, RCH2, और दूसरी तरफ आ गया CH3 आ गया। ठीक है, अगर आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल भी है, अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि जो दोनों तरफ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सेम नहीं है। मान लो मेरे पास इस तरह से R1C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ कोई तीसरा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे कोई चौथा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तब भी हाइड्रोजन जो है वैसे ही ऐड होता चला जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा। तो डबल बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड में बन गया तो ये हमारे पास बन जाता है एक एल्केन। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है
कि एल्कीन्स जो हैं वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उसका हम हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन जोड़ा हमने ऐसे कंपाउंड में जिसको हाइड्रोजन की भूख है, जिसमें डबल बॉन्ड है, उसमें हम जोड़। सिमिलरली जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में ऐड होता है उस रिएक्शन को रिडक्शन भी बोलते हैं। तो दोनों नाम जो है करेक्ट हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों नामों के साथ आपने जो हिंदी के आपके शब्दकोश में इनके लिए वर्ड्स हैं वो आपने जोड़ने हैं। रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन आपके लिए कैसे लिखते हैं वो लिखना है आपने। नेक्स्ट हम रिएक्शंस पे आ जाते हैं। हैलोजनेशन, हैलोजनेशन वर्ड बना हैलोजन से। ठीक है, हैलोजन किस में होता है आपका? हैलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम हैलोजन कहते हैं। जब आप किसी हैलोजन को एल्कीन में या किसी भी कंपाउंड में ऐड कर देते हैं वो रिएक्शन कहलाता है हैलोजनेशन। ठीक है, और ये किस कंडीशन में होता है ये ध्यान दो आप। देखो हैलोजन जो है हम एक इनर्ट सॉल्वेंट में ले रहे हैं, मतलब कि जिस चीज़ में आपने इसको घोला हुआ है वो खुद से इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ इसको सॉल्यूशन में रख रहा है ताकि रिएक्शन हो सके। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि आगे जाके आप रिएक्शन देखोगे कि मैं वही हैलोजन लेंगे लेकिन इनर्ट सॉल्वेंट की जगह हम वाटर यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स सिंपल चेंज हो जाते हैं। हैलोजनेशन मैंने जैसे कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हम नहीं कैरी आउट करते। क्यों? क्योंकि एकदम एक्सप्लोसिव। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन इसका लिखेंगे और इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है बहुत स्लो है और नुकसान क्या है कि भैया एक तो धीरे चलते हैं और ऊपर वापस भी मुड़ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। तो होता क्या है, एल्कीन ने दिया तो हमें डाई आयोडाइड दिया हमें, मतलब 2 आयोडीन इसमें जुड़ जाते हैं, बट ये उल्टे पैर अपने ओरिजिनल रास्ते पे चले जाते हैं, मतलब वापस एल्कीन बना लेते हैं। दैट मीन्स इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं हम क्लोरीन और ब्रोमीन का। क्लोरीन के लिए हमने फिर से, आप लिखना चाहोगे सिर्फ जो हमने रिएक्शन हाइड्रोजन का लिखा है सेम लिखना है, कंडीशंस याद रखनी है। तो यहाँ पे आपने क्लोरीन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड दिखाया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे कि हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, एक क्लोरीन इधर जोड़ दो, एक क्लोरीन इधर जोड़ दो, हो गया काम। RCHCl, डबल का बन गया सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, अब इस तरह के कंपाउंड्स को डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, इसको आप IUPAC नेम से भी कर सकते हो, इट्स अ डाई हैलाइड। और क्योंकि ये दोनों हैलोजन जो हैं साथ साथ कार्बन में एक दूसरे के अगल बगल में हैं, इसीलिए इस तरह के डाई हैलाइड्स को हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल, विसिनिटी में रहने वाला, पास में रहने वाला, अगल बगल रहने वाला। तो आपने एक इंग्लिश वर्ड भी सीख लिया, अपने शब्द को उसमें से निकालो। विसिनल आपके सिलेबस में कैसे हिंदी में बोलते हैं प्लीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो। तो इससे क्या है, डबल एडवांटेज है, आपको हिंदी वर्ड्स भी आ गए, इंग्लिश वर्ड्स भी आ गए। अच्छा, अब यही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ लिखना चाहोगे, कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके, कुछ नहीं करना, Cl आप मिटा मत देना अपनी नोटबुक में, आपको तो वही करना है। आप सिर्फ नेक्स्ट रिएक्शन लिखने के लिए इधर ब्रोमीन डालो, इधर ब्रोमीन डालो और उसको एल्कीन में जोड़ दो। बताओ क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट? करेक्ट, यहाँ पे हमारे पास डाई हैलोजन या डाई ब्रोमो डेरिवेटिव बन गया। तो जहाँ पे हमने Cl डाला था वहाँ पे हमने ब्रोमीन डाल दिया। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस।
अब इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पे, ब्रोमीन जो होता है ना, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है या ऑरेंजिश कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये जो है जब आपका प्रोडक्ट बनता है इसका कलर ख़त्म हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, यानी कि जो सॉल्यूशन ओरिजिनली आपके पास ऑरेंजिश कलर में होता है वो आपको कलरलेस दिखाई देता है, बिना रंग के दिखाई देता है। इस तरह का रिएक्शन से जब कोई भी किसी रिएक्शन में कोई कलर आ रहा है या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है या कुछ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं, इस तरह के रिएक्शंस को हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को टेस्ट किया, हमने अनसैचुरेशन को टेस्ट किया। अनसैचुरेशन क्या कि ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके उसको कलरलेस बना देते हैं। तो ये एक हो गया टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। तो इस एडिशन रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जानने के लिए कि इस कंपाउंड में है या नहीं, हम ये ब्रोमीन टेस्ट कर सकते हैं। ये लो जी, दूसरी शीट आपके सामने, एल्कीन्स के रिएक्शंस। तो एल्कीन यहाँ पे हमने नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम कर रहे हैं, और ये समझ लो कि ये उसी की कंटिन्यूटी में है, क्योंकि मैं एक ही शीट में ज़्यादा नहीं डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये दूसरी शीट में बनाया है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की हम बात करेंगे तो हाइड्रोहैलोजिनेशन और हैलोजन इन एक्वस मीडियम। देखो आ गया ना फ़र्क। अभी मैंने आपको बताया था कि इनर्ट सॉल्वेंट में अलग प्रोडक्ट है, और अगर आप यही कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड की जगह पानी ले लेते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम पहले करेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो जोड़ो या इसको तोड़ दो, चलो। हाइड्रो बना हाइड्रोजन से, और इसको दोबारा लिख दें, हाइड्रो बना हाइड्रोजन से, और हैलोजन से बना, हैलोजन किससे बना, करेक्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है कि जब मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हो जाता है हाइड्रोहैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन्स इज हाइड्रोहैलोजिनेशन। यहाँ पे आप देखो मैंने इतना जनरल रिएक्शन लिखा है। जब आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हो तो एक नया शब्द देखो यहाँ पे, आप मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। और दूसरी जगह अगर आप ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज़ करते हैं HBr रिएक्ट करने के लिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती जा रही हैं ना। चलो इसको तोड़ते हैं, छोटा छोटा कर देंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा समझने में। छोटी चीज़ें ज़्यादा आसान होती है ना। यहाँ पे हमने एल्कीन लिया। एल्कीन के लिए यहाँ एक हम शब्द यूज़ करेंगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन इधर एडेड है, हाइड्रोजन इधर एडेड है, हाइड्रोजन इधर एडेड है, हाइड्रोजन इधर एडेड है। ये दो हिस्सों में बराबर आप बांट सकते हो। देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। दोनों हिस्से एक बराबर, ये हो गया सिमेट्रिकल मेरे पास, ठीक है। ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप हो गया, तो अभी भी ये सिमेट्रिकल रहा, आईने की तरह हो गया। ये दोनों जैसे आईने में देख रहे हैं ऐसा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर आर हो गया और इधर आर हो गया, तो तभी भी ये सिमेट्रिकल ही रहे, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी है मेरे पास, यहाँ एक एल्काइल है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। अब देखो ये दोनों ऐसे नहीं है ना कि जैसे एक दूसरे को शीशे में देख रहे हैं, नहीं नहीं भाई ये अलग है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, तो ये क्या हुए, ये हुए अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ये तब भी हो गए अगर मान लो कि ये लो भाई,
इधर 2 एल्काइल ग्रुप हैं लेकिन इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं, तब भी ये अनसिमेट्रिकल हो गए। तो अब ये बड़ी विपदा हो गई कि भाई किधर जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन इधर डालूं और हैलोजन इधर डालूं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2X, ठीक है। लेकिन अगर हम कुछ और करें, मतलब हाइड्रोजन इधर डालें और हैलोजन इधर डालें, तो ऐसे में क्या प्रोडक्ट बन सकता है हमारे पास? RCHX और सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सा सही है भाई, कौन सा दिखने में आता है? एक्सपेरिमेंट्स करने से ये पता चला कि हमारे पास ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है ना कि ये। इस रूल को, इसके कारण हैं, जब आप मैकेनिज़्म करते हैं, जब आप स्टडी करते हैं कि भाई कोई रिएक्शन कैसे होता है, तब हमें मालूम चलता है कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। उसके लिए आपको मैकेनिज़्म पढ़ने पड़ेंगे भाई। मैकेनिज़्म के लिए अलग लोड किया है वीडियो हमने। फ़िलहाल अगर आपको नहीं आता ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते एल्कीन्स के, हम ज़रूर कर सकते हैं। आसान सा तरीका है, मार्कोनिकॉफ ने दिया, रशियन साइंटिस्ट था। उसने कहा कि जब आपके पास एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो इस रिएजेंट का पॉजिटिव हिस्सा उधर जाएगा जहाँ पे जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। The positive part of the adding reagent goes to the carbon bearing more number of hydrogen on the doubly bonded carbon। क्या होता है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं देखो मैम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस मुझे HX करना है, ठीक है। तो ये कार्बन है ना, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। अरे भाई इसके दिल में जगह कहाँ है ही नहीं ना। देखो कैसे, CH3 का मतलब ये हो गया, CH का मतलब ये हो गया, डबल बॉन्ड CH2 का मतलब ये हो गया। इसने तो सारी जगह दोस्ती बनाई हुई है, 4 दोस्तियां ये बना सकता है, 4 इसने दोस्तियां बनाई हुई हैं, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। इसको कोई भूख प्यास नहीं है किसी दोस्ती की, इसको नहीं चाहिए कुछ भी, बोलता है मैं तो खुश हूँ। ऐड करने के लिए आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, वो तो इन दोनों कार्बन के बीच में ही है ना। तो ये हाइड्रोजन या तो इस कार्बन पे अटैच कर सकता है या इस कार्बन पे, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन जो है या जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ये है मार्कोनिकॉफ रूल, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। डेफिनेशन आप अपने किताब से देख सकते हैं क्या देते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल टेक्निकल टर्म नहीं आती है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। डेफिनेशंस आप प्लीज़ अपनी किताब से कीजिए। तो ये पॉजिटिव पार्ट इधर चला गया तो ऑब्वियसली ये वाला भूखा रह गया, तो ये RCHX सिंगल बॉन्ड CH3 ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। IUPAC से ध्यान दो, देखो कहाँ पे हैलोजन अटैच हो रहा है, राइट, इट इज़ गिविंग अ सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव। और रिएक्शंस लिखें। अब आप क्या कर सकते हो कि हैलोजन है, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, हैलोजन में मैं HCl ले सकती हूँ, तो यहाँ पर X की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट Cl। सेम ये HCl की जगह हम HBr भी ले सकते हैं, तो 2 ब्रोमो डेरिवेटिव 2 क्लोरो डेरिवेटिव। अब आप वीडियो पॉज करके ना ये रिएक्शन लिख के देखो कुछ कंपाउंड्स के साथ। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ।
चलो अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है तो मेरे पास प्रोपीन है यहाँ पे एक कंपाउंड और HBr हो गया। इसमें ऐड करके बताओ, आप अपना प्रोडक्ट लिखो। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा कंपाउंड मैंने ये लिया है, अगेन दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, इसमें HBr ऐड करो। ध्यान दो, देखो ध्यान दो, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो बताओ, आंसर्स बताओ, आपको करो। CH3 CHBr। अच्छा, दूसरी बात जो कई बार हम गलती कर जाते हैं, डबल को सिंगल में बदल देना है, क्योंकि ये एडिशन है, ऐड हो गया, ठीक है। 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा कार्बन। सही आया? अरे वाह, एक छोटा सा स्माइली बना दो, अच्छा लगेगा आपको हंसते हुए देख के। अच्छा, अब चलो दूसरा। अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ, इधर या इधर, बोलो। जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन के पास इस वक्त ये कार्बन कार्बन अटैच्ड है, इसके साथ खुद कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। हम ये 3 हाइड्रोजन नहीं काउंट करेंगे बिकॉज वो मिथाइल ग्रुप के साथ है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? करेक्ट। सो इसलिए मेरा कंपाउंड बन गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 Br। करेक्ट। अभी भी सेकेंडरी ही है। इंटरेस्टिंग है ना, आसान है, अच्छा लग रहा है। चलो फिर आगे सीखते हैं। तो अब आप समझो कि हमने क्या लिखा। मैंने सारे हैलोजेंस के साथ इसको जो रिएक्शन है हाइड्रो हैलोजनेशन का, यहाँ पे HCl HBr HI आप करके मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाते रहोगे। ये क्या चीज़ है भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एंटी मीन्स अगेंस्ट, और वो सिर्फ इस रिएक्शन में होता है जब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। और रिएक्शंस में भी होता है, बट उसके कारण हम वो एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। तो हाइड्रो हैलोजनेशन में स्पेसिफिकली एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कब बनता है वो देखते हैं हम। एल्कीन में अगर हम HBr ऐड कर रहे हैं, सिर्फ HBr, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने देखा, हमने कहा कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जो पॉजिटिव हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये CH3 यहाँ आ गया और Br यहाँ आ गया। इसको हमने ये मार्कोनिकॉफ रूल्स ने फॉलो किया, ठीक है। अगर सेम HBr के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो, लेकिन आपने कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल दिया, जैसे मान लो बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दिया, रिएक्शन का रुख एकदम बदल जाएगा। वो बागी हो जाएगा और वो कहेगा नहीं, मैं उस कार्बन के पास नहीं जाऊंगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, मैं ब्रोमीन या हैलोजन को वहाँ पे ब्रोमीन को भेजूंगा, क्योंकि बाकी हैलोजन्स के साथ नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किधर जाता है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं, राइट, वो वहाँ जाता है। फ़र्क देखो, सेम रिएक्टेंट है, लेकिन एक छोटा सा चेंज जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे हमें पास सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव है, यहाँ प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव है। बट ये चीज़ ना हमें सिर्फ HBr के साथ ही देखने को मिलती है, HCl HI के साथ नहीं देखने को मिलती है। बता सकते हो क्यों? ढूंढो, इस सवाल का जवाब आप ढूंढो, फिर मैं आपको बाद में दूंगी, अभी एकदम नहीं देती। मैं जानना चाहती हूँ, आप कोशिश करो खुद से ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। HF को तो भूल ही जाओ, वो तो बिल्कुल फ्लोरीन वाले रिएक्शंस हम करते ही नहीं हैं आसानी से। तो HCl और HI इस तरह का रिएक्शन नहीं शो करते। HCl जो है वो इधर ही करेगा, HCl HI वो हमेशा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही देते हैं। सिर्फ HBr के सोल्यूशन में अगर हम पेरोक्साइड डाल देते हैं तब हमें वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है।
क्यों HCl और HI ऐसा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्यों नहीं देते हैं? रीज़न क्या है कि HBr ऐसा क्यों शो करता है? क्योंकि जब हम सिर्फ HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने बात की, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है जो जाकर रिएजेंट पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब मैंने अलग से वीडियोस में बनाए हुए हैं। अभी परेशान ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वाले वीडियोस देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, जबकि अगर हम परऑक्साइड लेते हैं सॉल्यूशन में तो वहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से पूरा उथल पुथल हो जाता है और मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट की जगह हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट आता है। थक गए? छोटा सा तो ब्रेक लेना बनता है। तो ब्रेक के बाद अगले वीडियो में मिलते हैं और ये ही कंटिन्यू करेंगे हम एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़। ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत आसान है, डरो नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।